Hello, guys, welcome to Soft Engine. Let's discuss something interesting. Hi, Siri, can you introduce yourself? I'm Siri, your virtual assistant. Right. What is Siri? Siri is kind of virtual assistant जिसे एप्पल ने बनाया है और वो एप्पल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है राइट सो सिरी करता क्या है सीरी हमारे वॉइस क्वेरी को लेता है उससे रिलेटेड बैच गेस्चर कंट्रोल करता है और मेनली किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस पे काम करता है सो व्हेन यू गेट अ क्वेरी जब एक क्वेरी मिलती है रिस्पॉन्स में हम आपको आंसर देता है या कोई रिकमेंडेशन करता है या कोई कंट्रोल है तो एक्शन परफॉर्म करता है अगर कोई रिक्वेस्ट उसके पास नहीं है और कोई डेटा नहीं है देन वो इंटरनेट के थ्रू आपको वो रिसर्च या डेटा जो भी है प्रोवाइड करता है सो इट्स अबाउट सीरी व्हाट अबाउट अदर्स सीरी वर्चुअल असिस्टेंट के साथ साथ एक इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट है इसे इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट भी कहा जाता है क्या होता है जो इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट है वो एक काइंड का सॉफ्टवेयर एजेंट है जो आपके टास्क परफॉर्म करता है या आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस या जो आपकी कमांड है उसको फॉलो करता है बेसिकली बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में यूज हो रहे हैं लाइक कंट्रोल होम ऑटोमेटिक डिवाइस में आजकल हम यूज कर रहे हैं साथ ही साथ मीडियास प्ले करना मूवी प्ले करना वॉइस रिकॉर्डिंग एवरीथिंग वी कैन डू विथ असिस्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट एंड साथ ही साथ हम अपने नॉर्मल टास्क लाइक ईमेल करना टू डू लिस्ट बनाना कैलेंडर सेट करना या कुछ नोट्स बनाना या छोटी छोटी जो कमांड हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है वो हम इस वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली वर्क किस चीज पे करता है सो टेक्स्ट टेक्स्ट लाइक आपने किसी को मैसेज किया और आपके रिप्लाई करने से पहले कुछ असिस्टेंट के थ्रू ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाते हैं इट्स मे बी अप टू यू आपको कौन सा चूज करना है सो इट्स काइंड ऑफ टेक्स्ट काइंड ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट इट्स वर्क वॉइस के थ्रू हम जानते हैं क्या मैंने कोई कमांड दी सीरी को प्लीज मैसेज समबडी एंड लाइक दिस सो अकॉर्डिंग टू दैट वो वॉइस कंट्रोल करके आपका टास्क परफॉर्म करती है थर्ड है जो कुछ ही डिवाइस में होता है अपलोडिंग इमेज और प्रोवाइड द सेल्फी हम अपने असिस्टेंट्स के हैं क्लिक द सेल्फी एंड प्रोवाइड दिस इमेज टू फॉर द टू डू लिस्ट और एन a shopping list and the fourth one is the multiple methods जहाँ आप टेक्स्ट का वॉइस एंड अदर सेटिंग करवा सकते हैं और फोन से रिलेटेड कोई भी मल्टीपल वर्क करवा सकते हैं सो कौन कौन सी डिवाइस आज हम इस मार्केट में यूज कर रहे हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं यू नो सीरी एप्पल प्रोडक्ट है ओके गूगल गूगल का प्रोडक्ट है कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एंड द ब्लैकबेरी असिस्टेंट ब्लैकबेरी डिवाइस का वर्चुअल असिस्टेंट है बिक्सबी सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट है दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का वर्चुअल असिस्टेंट व्हाट अबाउट अदर्स फील्ड लाइक स्पीकर्स या अमेजोन अलेक्सा ने डिफरेंट टास्क के लिए अपना एक खुद का स्पीकर फॉर्मेट रखा है सेम गूगल के पास गूगल होम है एंड एप्पल के पास अपना एप्पल होम पेड इसके अलावा भी कोई वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं यस सो एक्रोमैक्सिको एरोबॉट फेसबुक मैसेंजर का एक टाइप का टेक्स्ट वर्चुअल असिस्टेंट है इसके साथ साथ वीचैट सेकेंडरी भी वीचैट का टेक्स्ट वर्चुअल असिस्टेंट है डोमिनोज ने भी कुछ वक्त के लिए डोम नाम से एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाया था लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री हिस्ट्री फर्स्ट वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर सीरी तक पहला वर्चुअल असिस्टेंट था रेडियो रेक्स जो वॉइस एक्टिवेट टॉय था जस्ट लाइक एक हाउस दिख रहा है जब आप रेडियो एक्स नाम लेंगे उस वॉइस को अट्रैक्ट करके एक टॉय डॉग बाहर आ जाता था नेक्स्ट जो बना वो था ऑनरी ये ऑटोमेटिकल डिजिटल रिकॉग्नाइजेशन मशीन थी इसे बेल लैब ने बनाया था इसमें फर्स्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम था
इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती थी। व्हेन समबडी आस्क्स 0 2 3 4 देन वो नंबर डिस्प्ले हो जाता था। इट्स ओनली ट्रैक द नंबर फ्रॉम 0 टू 9। आफ्टर दैट आईबीएम ने अपना शो बॉक्स बनाया 1962 में। ये वॉइस एक्टिवेट कैलकुलेटर था और इसमें 16 स्पोकन वर्ड थे जो 0 टू लेके 9 तक की इसमें भी थी। बट ये वॉइस के थ्रू कैलकुलेशन करता था। राइट 0 प्लस 9, 0 मल्टीप्लाइज 9 काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव द चैटबॉट एलिजा। ये 1964 से 1966 तक एमआईटी प्रोफेसर जोसेफ वेंजन बंग ने बनाया। इसमें ये फर्स्ट नेचुरल प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम बना था। इसमें क्या होता था, मैन एंड द मशीन कैन कम्युनिकेट इच अदर। जिस तरह से अभी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उस समय 1964 और 66 में हुआ था। बट वो इतना स्मूथ कम्युनिकेशन नहीं था। सो हार्पी कार्निजी मेलॉन यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा ही सिस्टम बनाया जिसमें कम से कम 1000 वर्ड थे जो एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड को डिफाइन कर सकते थे और उनसे एक सेंसफुल वर्ड्स बनता था। इससे क्या होता है, स्पीक रिकॉग्नाइजेशन की जो एरर हो रही थी वो रिमूव हो गई थी। आफ्टर दैट शो बॉक्स टेंगोरा में 1986 में भी वॉइस रिकॉग्निशन टाइप राइटर बनाया। सो इसमें कम से कम 20,000 वर्ड थे और ये प्रेडिक्ट करता था कौन सा बेस्ट सॉफ्ट सोल्यूशन होगा जो आपने कहा, उसके थ्रू उस बेस्ट सोल्यूशन को वो टाइप करते थे। अब ये तो थे नॉर्मल्स। व्हेन बर्थ ऑफ स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट। सबसे पहले स्मार्टफोन परचेसिंग आईबीएम साइमन 1994 में हुआ था। ये इस टाइप का फोन था, काइंड ऑफ लैंडलाइन डिवाइस या टेलीफोनिक, जिसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट के थ्रू कम्युनिकेशंस हो सकता था, टास्क डिफाइंड हो सकते थे, आपका नंबर, ईमेल एड्रेस, फैक्स डिटेल्स सेंड की जा सकती थी। आफ्टर दैट द ड्रैगन्स 1997 में नेचुरल स्पीकिंग सॉफ्टवेयर था। जो आप बोल रहे हैं वो वही की वही सारी चीज़ें इसमें नेचुरली टाइप हो जाती थी और इसमें कोई भी एरर्स नहीं थी। कुछ डिफरेंट लैंग्वेज के थ्रू ये नेचुरल स्पीकिंग सॉफ्टवेयर रहा। नेक्स्ट देन ए स्मार्ट चाइल्ड। स्मार्ट चाइल्ड 2001 में इंटेलिजेंट एजेंट और बोट कह सकते हैं, चैटिंग लाइक। इसमें गेम खेल सकते थे, वेदर्स लुकअप चेक कर सकते हैं वॉइस के थ्रू और यूजर के थ्रू बात कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे अगेन या द टाइपिंग होकर वो कन्वर्सेशन बन सकता है। एंड आफ्टर दिस 2011 में आईफोन ने लॉन्च किया सीरी। So this is the end of our history. Hope you guys like this video. Thank you for watching this video. Please like and subscribe.